हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर में जो है कितनी रेटिंग का इन्वर्टर और कितनी रेटिंग के बैटरी हमको लगाना चाहिए। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल से नहीं भी है तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली वो बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को सीख सकता है। तो कई बार क्या करते हैं, बैटरी हम लोग घर में हाई पावर की लगा देते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा कम पावर की लगा देते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बैटरी का जो रेटिंग होता है वो AH में होते हैं। AH यानी कि एम्पियर आवर्स में होता है। कई बार हम लोग 150 AH की बैटरी घर में लगा देते हैं, या तो कोई बोल देगा 100 AH की लगा लो, तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से अपने घर के लिए बैटरी और इन्वर्टर की रेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक सारडी बना लेनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चलाना है वो आप यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे मैं एक फ़ैन चलाना चाहता हूँ, बल्ब जलाना चाहता हूँ और मैं अपने घर में टीवी चलाना चाहता हूँ। मैं अपने घर में सिर्फ इतना ही चलाना चाहता हूँ। अब बात आती है कि आपको फ़ैन कितने चलाने हैं। जैसे मैं अपने घर में 2 फ़ैन चलाना चाहता हूँ और बल्ब में 4 बल्ब जलाना चाहता हूँ, और मैं जो टीवी है वो एक ही टीवी चलाना चाहता हूँ। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, मैं ऊपर एक सारडी दे दूंगा साइड में, और आप लोगों को इनकी जो है रेटिंग से इनको मल्टीप्लाई करना होगा। रेटिंग इसकी फ़ैन के ऊपर भी लिखी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ैन जो हमारा 60 वाट का होता है और बल्ब जो हमारा LED वाला होता है वो 9 वाट का होता है, और टीवी हमारी अगर LED टीवी है तो वो 100 वाट की होगी, और अगर पुरानी कछुआ मॉडल वाली है तो वो हमारी टीवी होगी लगभग 200 वाट की। तो मेरे पास मान लेते हैं कि बल्ब हो गए 2, तो यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको करेंगे, अगर पुरानी वाली टीवी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया और इसको सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो ये आ गया 356 वाट। ठीक है, तो हम लोग 356 वाट आ गया, ये हमारे क्या आ गया, घर का लोड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 356 को हम लोग कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 360 वाट कर लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 360 का जो है 25% लेके इसमें ऐड कर देना है। यानी कि आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, ये हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी जितना लोड आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना पड़ता है हम लोग। कई बार हम लोग अचानक लोड ऑन कर देते हैं तो कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए 25% सेफ्टी फैक्टर लेना होता है। उसके लिए क्या करना है, जो हमारा वो लोड आया उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी कुछ नहीं करना है, जो हमारा लोड आया था घर का उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा कुछ निकल के आ जाएगा 450 वाट। ठीक है, अब आपके घर के जो है लोड निकल के आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस 450 को पावर फैक्टर यानी कि 0.8 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 562.5 के समथिंग आ जाएगा, और ये इसके वाट से हो जाएगा VA यानी कि वोल्ट एम्पियर में हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले लेता हूँ। मान लेते हैं हम लोगों ने इसको 560 VA ले लिया। अब इस 560 VA की पूरा क्या निकल के आ गया, हमारे घर का एक्चुअल लोड निकल के आ गया, वो भी सेफ्टी फैक्टर के साथ। अब आपको शॉप पे जाना है और इन्वर्टर परचेज करना है, वो भी 90% एफिशिएंसी वाला। 80% एफिशिएंसी वाला भी आता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आप लोगों को जो इन्वर्टर के पीछे लिखा होगा एफिशिएंसी उसकी लिखी होती है, 90% वाला ही ख़रीदना है। तो जो घर का लोड आया था इसको आपको क्या करना है, इस 90% से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 0.9 से आपको डिवाइड करना है। तो जब आप लोग इसको 0.9 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आता है 622 पॉइंट समथिंग आएगा। हम लोग इसको मान लेते हैं कि 630 VA लिख लेते हैं। तो बस यही आप लोगों की क्या इन्वर्टर की जो है रेटिंग निकल के आ गई है। आप लोगों को क्या करना है, इसी के आसपास रेंज का, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही रेटिंग का आप लोगों को इन्वर्टर परचेज करना है। ठीक है, एक आसान भाषा में बताएं तो एक बार फिर से, तो सबसे पहले आपको घर का लोड निकाल लेना है, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आएगा उसको आप लोग 0.8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इन्वर्टर की एफिशिएंसी से फिर से डिवाइड कर देंगे, और आपको उतनी ही रेटिंग का आपको क्या लेना है, इन्वर्टर आप लोगों को परचेज करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब हम लोग बात करते हैं बैटरी की। बैटरी की जो रेटिंग होती है वो AH में होती है, एम्पियर आवर्स में। तो इसका मैं फार्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं। लोड इनटू बैकअप अपॉन में बैटरी की वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैकअप आप लोगों को कितने घंटे का बैकअप आप लोगों को चाहिए। ठीक है, लोड हमारा कितना निकल के आया था, 560 VA निकल के आया था। ठीक है, 560 VA निकल के आया था, यानी कि एफिशिएंसी के पहले वाला लेना है। तो 560 रख देंगे। अब कोई लोग क्या होते हैं, कई लोग गांव में रहते हैं
और कई लोग शहरों में रहते हैं, गांव में लाइट ज़्यादा चली जाती है तो उनको जो है बैटरी बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है, उनको ज़्यादा बैकअप चाहिए। तो कोई लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी के लिए जैसे मान लो मैक्सिमम लाइट जो जाती है वो 20 से 25 मिनट के लिए जाती है। तो आपको सिटी के लिए अगर चाहिए, मान लेते हैं मैं सिटी में रहता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने 2 घंटे का बैकअप ही चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक बैटरी नहीं लेना है आप लोगों को। तो बैटरी का वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप लोग इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये 1120। इसको जो है 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 12 9 108 और 12 36 और ये 93.3 आ जाएगा। ये आपका आ गया AH, बैटरी का AH। यानी कि अब आप लोगों को जो बैटरी लेनी है वो लगभग 93 AH के आसपास, यानी कि इससे ज़्यादा, यानी कि लगभग 100 AH की बैटरी लेनी है। इससे ज़्यादा आप लोगों को बैटरी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले आपको घर का लोड कैलकुलेट करने लेना है, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा उसको पावर फैक्टर यानी कि 0.8 से डिवाइड कर देना है, जितना आएगा उसको 0.9 यानी कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी से भाग कर देना है, और जितना आएगा वो हमारा इन्वर्टर की रेटिंग होगी। और इस फार्मूले में रख के आप लोग जो है बैटरी की रेटिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।